पंडित जी, अब चर्चा को आगे बढ़ाएं, लेकिन हमारे दर्शक आपके द्वारा पौराणिक कथाओं को बड़े दिल से सुनते हैं। ऐसे में शनि और हनुमान से जुड़ी कोई एक बहुत दिलचस्प कथा हमें जरूर बताइए। शायद हमारे दर्शकों ने न सुना हो तो वो आज सुन लेंगे। देखो, ऐसा है, रावण जो था बड़ा पराक्रमी, दुष्ट और वरदानी था। उसके साथ वरदान था कि मनुष्य और बंदर को छोड़कर उसको कोई मार नहीं पाएगा। चलत दसानन डोले अवनी, जब वो चलता था ना पृथ्वी पर तो धरती डोलती थी। पूरा कैलाश को दोनों हाथों पर उठा करके शिवतांडव स्तोत्र कहा है उसने। बड़ा अतुलित बलशाली वीर था, तपस्वी। हाँ, लेकिन स्वर्गलोक से आते हुए उसने विमान में अपनी बहू के साथ बलात्कार कर दिया। और वो बहू किसकी थी? कुबेर की। और कुबेर इनका भाई, तो भाई की बहू भी तो बहू हुई। उसने श्राप दिया। ये वाल्मीकि रामायण की कथा है, पढ़ लीजिएगा जिसको समझ में ना आए, कि अब अगर तू अपने जीवन में किसी महिला को उसके मर्जी के खिलाफ स्पर्श करेगा तो ये तेरे 10 सिर के 20 टुकड़े हो जाएंगे। और इस श्राप के डर के मारे उसने किसी पराई स्त्री को गलत तरीके से उसके बाद स्पर्श नहीं किया है। ये श्राप था उसके साथ। अपने बहू के साथ जो व्यभिचार किया था, बहू ने श्राप दिया था। अच्छा, वो मानता था उस श्राप को? क्यों ना मानेगा? नहीं मानता तो टुकड़े टुकड़े हो जाते सर, इसलिए मानता था। टुकड़े टुकड़े हो जाते सर। तो कहने का मतलब ये है कि रावण दुष्कर्मी था और बहुत गंदा था। शनि और हनुमान से जुड़ी एक बहुत दिलचस्प कथा है जो मैं आपको बताना चाहता हूं। एक बार की बात है कि जब रावण का सबसे बड़ा पुत्र इंद्रजीत पैदा होने वाला था तो उसने सभी ग्रहों को अपने पैर के नीचे दबा लिया, जिससे उसका पुत्र ग्रहों को सर्वाधिक श्रेष्ठ स्थिति में उत्पन्न हुआ। देवताओं को चिंता हुई कि यदि ऐसा हुआ तो रावण का पुत्र अजेय हो जाएगा। ऐसी स्थिति में शनि ने कहा, मैं इस संकट से छुटकारा दिला सकता हूं, परंतु इसके लिए मुझे रावण के चेहरे पर दृष्टि डालनी होगी। देवताओं ने इस कार्य को अंजाम देने के लिए नारद जी की सहायता ली। नारद जी ने रावण के महल में प्रवेश करके उसकी इस बात के लिए प्रशंसा की कि उसने सभी ग्रहों को पैरों के नीचे दबा लिया है, परंतु नारद जी ने यह भी कहा कि यदि वह इन ग्रहों की पीठ की बजाय इनकी छाती पर पांव रखे तभी इसकी जीत मानी जाएगी। रावण ने नारद जी की बात मानकर जैसे ही ग्रहों को पलटकर उनकी छाती पर अपना पैर रखा तो शनि ने अपनी क्रूर दृष्टि रावण के मुख पर डाल दी। शनि की दृष्टि पड़ते ही रावण का बुरा समय आरंभ हो गया। रावण ने शनि को दंडित करने के लिए उसे काल कोठरी में डाल दिया। और हनुमान जी जब माता सीता की खबर लेने आए तो उन्होंने काल कोठरी से शनि की चीख पुकार सुनी। अब सुनिए कथा, इसमें एक दूसरी भी है। कथा क्या है कि उलटी पुलटी कपिलंका जारी, कूदी पड़े पुण्य सिंधु मझारी। उलटी पुलटी, हनुमान जी ने लंका को ऐसे नहीं उलट दिया था, बल्कि शनि को पैरों के बल बांध करके शनि को उल्टा लटका दिया था। और हनुमान जी ज्ञानी नाम अग्रगण्यम हैं। जब शनि की पुकार उन्होंने सुनी तो हनुमान जी ने जाकर के शनि का बंधन खोल करके और शनि का मुंह लंका की तरफ कर दिया। अब जब लंका की तरफ मुंह किया तो शनि की दृष्टि पड़ते ही लंका जल गई। उलटी पुलटी कपिलंका जारी, कूदी परे पुण्य सिंधु मझारी। और उसके बाद हनुमान जी जाके समुद्र में कूद गए। पूंछ बुझाई खोई श्रम, मतलब पूंछ को अपने बुझाया है उन्होंने जाकर के समुद्र में। तो शनि को इस काल कोठरी से जब से मुक्त किया है तब से शनि ने हनुमान जी को ये वचन दिया है कि मैं आपके भक्तों को कभी कष्ट नहीं पहुंचाऊंगा। तभी से शनि प्रदत्त कष्टों के निवारण हेतु हनुमान जी की आराधना की जाती है। जय मां विंध्यवासिनी।